अपने वेद पढ़ते हैं। नंद बाबा जी तो दान करते 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 हैं। दासी को दे ललना संग में रतन जड़ित ललना। दासी को दे ललना संग में रतन जड़ित ललना। ओ बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना। 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 नाच नाच के प्रेम दिखायो। नाच नाच के प्रेम दिखायो। नंदन बाबा जम उत्पन्ने जाता लादो भावना। आयुर्य विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर लंकृतम। धेनुनाम युते प्रादाता विप्रेभ्य सबलं प्रदे। इलादिं सप्तरत्नौ गशातको मां पराव्रताम्। नाच नाच के प्रेम दिखायो। नाच नाच के प्रेम दिखायो। नंद भवन में धूम मचायो। नंद भवन में धूम मचायो। देय आशीष सबन मन भायो। ये आशीष श्रवण मन गायो। हरि जसोदा रानी तेरो जीवे ललना। हरि यशोदा रानी तेरा जिये ललना। हरि जसोदा रानी तेरो जीवे ललना। हरि यशोदा रानी तेरा जिये ललना। बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ तोरे अंगना जसोदा तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। ओ तोरे अंगना जसोदा तोरे अंगना। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। ओ बाजे 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 रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ 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 मैया तोरे अंगना। नंद महर घर ढोटा जायो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने ते टीको आयो। बरसाने ते टीको आयो। राधा रानी 11.5 महीने बड़ी है भगवान कृष्ण से। 11.5 महीने पहले बरसाने में उनका जन्म हुआ। बरसाने के राजा वृषभानु जी और ये नंद बाबा, इन दोनों में बहुत पहले एक चर्चा हुई थी और उस चर्चा में इन दोनों ने आपस में बात कही थी कि मुझे अगर लल्ली होगी, आपको अगर लाला होगा तो मैं टीका लेकर के आऊंगा, और आपको लल्ली हुई और मुझे लाला हुआ तो आप टीका लेकर के। समाचार मिला है बरसाने में
नंद महर घर ढोटा जायो, नंद के महल में लाला हुआ है। तो आज लाला के बरसाने से टीका आया है, तिलक आया है। कितना भाग्यशाली दुल्हा है। 25-25, 30-30 साल, 35-35 साल के पहलवान हो जाते हैं और हम ज्योतिषकार के पास जाते हैं, नाना को मांडो नहीं वही रोसा। बाबू जी देखिए तो बताओ, कभी योग है नाना का, और इनका जन्म हुआ और तिलक आ गया, टीका आ गया। नंद महर घर ढोटा जायो, अरे बरसाने ते टीको आयो। वृषभानु जी आए हैं, बरसाने से टोपियां आई है, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सब लाला को देख रही हैं। नंद बाबा को, माँ यशोदा को बधाइयां दी जा रही है। और बुढ़ापे में चौथी अवस्था आ गई नंद बाबा और यशोदा की, इनको लाला हुआ है। हुई थी तो लल्ली, उसको लेकर के वहां पहुंचे वसुदेव जी महाराज। कंस को खबर लगी, तब उस कन्या को मारने के लिए, भाई 8वें गर्भ की बात थी, हो सकता है ये कन्या ही मेरा काल हो। उस कन्या को मारने के लिए जैसे ही कंस ने उठाकर फेंकने का प्रयास किया, वो कन्या उस कारागार में ही अष्टभुजा मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। बोलिए जगदम्बे मात की जय। क्रोध में आकर कंस को कहने लगी, तेरा जो काल है ना, उस काल का तो ब्रज में जन्म हो चुका है। कंस ने सुना कि मेरा काल जन्म ले चुका है। यहाँ वसुदेव और देवकी, बड़ी सुंदर बात यहाँ भागवत कथा में आती है कि जब माँ देवकी के गर्भ से कन्हैया का जन्म हुआ ना, माँ देवकी का ऐसा तेज था, ऐसा सुंदर उनका स्वरूप हो गया कि देवकी और वसुदेव को देखने के बाद, कन्हैया के जन्म होने के बाद, जब वसुदेव और देवकी को कंस ने देखा ना साहब, तो कंस की मति बदल गई, कंस की बुद्धि बदल गई। लेकिन जब वापस, और उसने मुक्त कर दिया इनको, बोले अब जाओ आप, मेरा काल तो जन्म ले ही चुका है। उसने इनको मुक्त कर दिया वसुदेव और देवकी। कथा आती, फिर उनको फिर कारागार में डालता है। एक बार इनका दर्शन कर लिया तो इनको मुक्त कर दिया वसुदेव। वहां नंद राजा ने माँ यशोदा को कहा, वार्षिक कर, जो मथुरा के राजा है कंस, इस ब्रज के मंडल के पूरे वो राजा थे, और जो छोटे छोटे राजा होते थे वो सब उनको कर देने के लिए जाते थे, टैक्स चुकाने के लिए जाते थे। तो वार्षिक कर देने का समय आ गया था, साथ ही लाला हुआ है, बधाई भी मैं उनको जाकर के सुनाऊंगा। और माखन की हजारों मटकियां लेकर कर देने के लिए नंद बाबा कंस के यहाँ मथुरा पहुंचे। गोकुल से मथुरा गए, कर दिया। वापस जब नंद बाबा लौट रहे हैं, वसुदेव जी और देवकी जी दोनों मुक्त हुए। आते समय वसुदेव जी महाराज से मिलते हैं, और वसुदेव जी जानते कि इनके यहाँ जो लाला है वो मेरा ही लाला है, मेरा ही बेटा है। नंद बाबा ने वसुदेव जी का हाथ पकड़ के कहा कि दुखी ना हो भाई, कंस हमारा राजा है, वो चाहे जो कर सकता है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ उसने बहुत बुरा किया, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, उसका सामना कैसे करें। आदि आदि अनुकूल वचन कहे। वसुदेव जी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा तो आपके यहाँ है ही, रोहिणी का जो पुत्र है बलराम, बोले एक बेटा तो आपके यहाँ है ही, एक लाला और आपको हुआ है। नंद बाबा, आपको जो लाला हुआ ना, मैं उसको अपना छोटा बेटा मान लूंगा। अरे मेरो लालो थोड़ी है, आपको ही तो लालो है महाराज। नंद बाबा अनुकूल वचन कह करके वापस लौटे हैं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवंगता। भैया मैंने सुनी एक कन्या बची थी बाद में, वो भी स्वर्ग में चल गई। ये सुनकर के मुझे कष्ट तो बहुत हुआ है, लेकिन आप चिंता न करें, मेरे जो लाला है वो लाला भी आप ही के लाला है। अनुकूल वचन कर करके नंद बाबा वहां से प्रस्थान किए। कंस ने सैनिकों को बुलाया है, सैनिक आए हैं, और सब सैनिकों को इकट्ठा करके, अपने सारे सेनापतियों को इकट्ठा करके कंस ने कहा कि मेरा काल जन्म ले चुका है, उसका जन्म
इस ब्रजमंडल में हो चुका है। मंत्रणा करो कैसे उसकी खोज की जाए, कैसे उसको मारा जाए। सेनापतियों ने कहा कि महाराज आज्ञा दो। गत 1 महीने में जो शिशु जन्म लिए हैं और अगले 1 महीने में जो शिशु जन्म लेने वाले हैं, इस ब्रजमंडल के सारे शिशुओं को जाकर के हम मार दें। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे मार सकते हो तुम जाकर के, तुमको घर में घुसने कौन देगा। और इस प्रकार से अगर आप करोगे तो प्रजा में अविश्वास हो जाएगा, और प्रजा में जब अविश्वास हो जाता है तो राज्यों को बड़ा खतरा होता है। कंस नीति को जानने वाला था, कुछ और सोचना पड़ेगा। इसी सभा में पूतना बैठी हुई है। उस पूतना ने कहा कि भैया ये जिम्मा आप मुझे दो, ये जिम्मेवारी आप मुझे दो। बोले तुम क्या करोगी। बोले मैं अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके इस ब्रजमंडल में जितने भी लाला हुए हैं उन सबको स्तन का पान कराऊंगी, और जितने भी बच्चे इन पिछले 10-15 दिन में हुए उन सब की मैं हत्या कर दूंगा। जहां जहां भी लाला के जन्म का उत्सव होगा वहां चले जाऊंगी। पूतना को कंस ने कहा कि ये बात थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन तुमको घर में आने कौन देगा। इतने बड़े बड़े तुम्हारे दांत हैं, इतने लंबे लंबे केश हैं, लगता है कई 100 सालों से तो नहाई भी नहीं हो तुम, कौन तुमको भीतर भी आने देगा। बोले चिंता मत करो भैया, आप चिंता मत कर दो, मैं सब निभा लूंगी। और पूतना को आज्ञा मिली। पूतना ने सुंदर सा पलस्तर चढ़ाया मुंह पे, करते ना न जाने क्या क्या, क्रीम ने पाउडर जड़िया करे, वहां तक तो ठीक, तो भाई आदमी भी करवा लगे आज। सब लगाया, चकाचक सुंदर श्रृंगार किया, और उस पर भी कोई कमी रह गई तो 1 हाथ लंबा घूंघट निकाल लिया, चेवड़ो काट लिया। देह बहुत विकराल थी, विशाल थी, कृष्णकाय बनी, सुंदर मोहिनी की तरह रूप धारण करके पूतना कालकूट विष को अपने आंचल में लिए ब्रजमंडल के नन्हे नन्हे शिशुओं की हत्या करने लगे। ब्रजमंडल में भ्रमण करती करती जमुना पार जब गोकुल पहुंचती है पूतना, तो इस पूतना ने देखा कि नंद बाबा के महल के बाहर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। 5000 लोग आते साहब, 5000 लोग उत्सव मना के जाते और 25,000 आ जाते, फिर 5000 जाते, 20,000 तो यहाँ रहते ही रहते, और 25,000 और आ जाते। सोचो अब कितना बड़ा उत्सव होगा। और दुनिया में, और वैसे नंद जी इस क्षेत्र के राजा है, ब्रजमंडल के राजा मथुराधिपति कंस, और ये जो क्षेत्र था गोकुल का, इस परिक्षेत्र के राजा नंद बाबा। बहुत बड़ा साम्राज्य उनका, 9 लाख गौ माताएं उनकी। तो बूढ़ी उम्र में, परिपक्व उम्र में कहीं जाकर के उनको पुत्र का जन्म हुआ तो सब राजा को बधाई देने आ रहे हैं। और जो बधाई देने आ रहा है, चाहे ब्राह्मण आओ, चाहे संत आओ, चाहे कोई ग्वाला आओ, सबको नंद बाबा जिसको जो रुचिकर लगे, किसी को हीरे मोतियों की माला अच्छी लगती उसको अपने गले से उतार करके दे देते, किसी को गौ माता का दान करते, किसी को भूमि का दान करते। बड़े आनंद के साथ नंद भवन में उत्सव मन रहा है। पूतना उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ जाती है। 6 दिन के मेरे गोविंद हुए हैं, 6 दिन के कृष्ण हुए हैं, और पूतना का यहाँ आगमन हो गया। पैरों में ऐसी बड़ी नुपुर पहनी उसने, पायल पहनी, छम 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 आवाज आ गई। सुंदर सोने की जरी की साड़ी धारण करी है। दूर से ही गोपियों ने देखा, अरे अरे ये कौन है। फिर किसी गोपी ने कहा, लगता है जशोदा की कोई न कोई सखी है, कहीं बाहर से आई, अरे चलो चलो रास्ता दे दो इसको। सबने रास्ता दे दिया। छम छम करते करते नंद बाबा के भवन तक पहुंच गए। अंतपुर में मां यशोदा लाला को अपनी गोद में लिए हैं। पूतना पहुंची, बाहर गोपियों को तो ये लगा कि ये यशोदा की कोई सहेली होगी, और यशोदा को ये लगा कि कोई न कोई गोपी होगी। आई और आकर पूतना ने कहा कि भैया अपने लाला का दर्शन हमें ना कराओगे। अरे ये मेरा लाला थोड़ी है, तुम्हारा ही तो लाला है, लो ना दर्शन करो। मैं भी सोच रही थी कि कोई न कोई आए तो मैं उसको इस लाला को दूं और कुछ काम करके आ जाए।
मैया इन बच्चों को बिठा लो भाई, ये जिनके भी साथ आए प्रेम से। अब आज तो क्या कथा ही भगवान कन्हैया की है ना, तो बाल लीलाएं तो चलेगी, बाल गोपाल तो साथ में रहेंगे। आराम से, प्रेम से। कोई भी, ये सब कृष्ण के सखा हैं। कृष्ण छोटे हैं, सब बड़े बड़े सखा पहले आ गए थे। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। पूतना को माँ यशोदा लाला को दिया है, और जैसे ही लाला माँ उस पूतना की गोद में आए, लाला ने आंखें खोली, पूतना को देखा, और देखते ही लाला ने आंखें बंद कर दी। कृष्ण ने आंखें बंद कर दी। कृष्ण ने आंखें क्यों बंद करी? क्योंकि कृष्ण की जो दोनों आंखें हैं, इन दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। उन सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि कैसी दुष्टा है, पूरा जगत तो कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा है, पूरा ब्रजमंडल आनंद के साथ झूम रहा है, और ये दुष्टा 6 दिन के नवजात को मारने के लिए आई है, और हजारों बच्चों को मार चुकी है। इस दुष्टा का मुंह नहीं देखना, इसलिए सूर्य चंद्र दोनों ने आंखें बंद कर दी। एक संत बड़ा ही सुंदर भाव बताते हैं, पूतना को देखकर भगवान कृष्ण ने आंखें क्यों बंद करी? भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि भगवान के मन में ग्लानि हो गई कि मेरे 24 अवतार में 2 प्रमुख अवतार हैं, एक तो राम अवतार है और दूसरा कृष्ण अवतार है। इन दोनों ही अवतारों में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बना, चाहे पराक्रमी बना, युग धर्म का वाहक बना या धर्म युग का वाहक बना, इन दोनों ही परिस्थितियों में, इन दोनों ही अवतारों में, अरे राम अवतार में भी मुझे गुरु के घर जाकर के इतनी शिक्षा धारण करी, इतना सब धनुर्विद्या आदि का शिक्षा मिली, और सबसे पहले जब युद्ध करना पड़ा, सबसे पहले जब मारना पड़ा, तो जिसको मारा वो भी स्त्री थी, और इस कृष्ण जन्म में जिसको मारना पड़ेगा वो भी सबसे पहले स्त्री थी, वो थी ताड़का, और ये है पूतना। भगवान को ग्लानि हो गई, अरे आंखें बंद करो, क्या देखना है। नेत्र बंद किए, पूतना मन ही मन बड़ी हर्षित है, बस अब ये मरने वाला है, बस अब ये मरने वाला है। कालकूट को अपने आंचल में लगाया है, कालकूट जहर को। भगवान कृष्ण ने आंख को बंद किया है, और आंख बंद करके भगवान कृष्ण ने महादेव का ध्यान किया है कि हे महादेव, ये कालकूट विष तो आप ही पी सकते हैं, मैं तो इसका दूध पीऊंगा। और जैसे ही स्तन को अपने मुख में लिया है भगवान कृष्ण ने, नेत्र बंद है पूतना, तो लगा कि बस एक क्षण में ही इसके प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि कालकूट का स्वाद किसी ने चखा ही नहीं है, जुबान पर लगते ही जीव के प्राण निकल जाते हैं। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, अब तक धड़कन चल रही है कन्हैया की। अरे ये मरता क्यों नहीं है? कालकूट विष पी गए, पूतना का पया जो था, पयोधर से पया भी पी लिया। अब कृष्ण पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे। कृष्ण नाम ही होता है जो आकर्षण करे, वो कृष्ण। प्राणों का आकर्षण होने लगा धीरे 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 धीरे। पूतना का जो श्वास रंध्र था वो काम करना बंद करने लगा, घबराहट होने लगी, सांस चलने लगी। ऑक्सीमीटर जो होता है ना वो कम। अभी कोरोना में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जांच होती है कि ऑक्सीजन अगर सही साथ चल रही हो तो आदमी ठीक है। घबराहट। जब आपके कर्म खराब होंगे, ध्यान देना, जब आप कोई गलत काम करने जाओगे, जब और तो छोड़ो, आप पड़ोसी के खेत से चोरी छुप के भुट्टे भी चुराने जाओगे ना, तब भी आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी। साहब, लेफ्ट हैंड में चलने का नियम है हमारे भारत में कि उल्टे हाथ की तरफ चलना होता है। 2 रोड अगर बने हो तो उल्टे हाथ वाले बाएं रोड पर हमको चलना होता है। आप केवल साइड चेंज करके चलाओ गाड़ी। उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से आपकी गाड़ी जा रही है, आप केवल इस तरफ गाड़ी चलाओ।
तो गलत साइड में गाड़ी चलाने से दुर्घटना हो सकती है, तो गलत काम करने से आप कैसे सुखी रह सकते हो? तकलीफ तो होगी, दुर्घटना होगी। उतना घबराने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विव्रत नेत्रे चरणो भुजो प्रस्विन्न गात्राक्षिपति प्राण जब निकलते हैं, श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूतना के जब प्राण निकलने लगे तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला मुझ को छोड़, अरे लाला मुझ को छोड़, अरे लाला मोए छोड़। तड़पने लगी पूतना। तब कन्हैया पूतना को देख करके बोलते हैं, मौसी मोको छोड़ वो ना आए, मोको तो केवल पकड़ वो आए। और सच बात है साहब, ये दुनिया जब हाथ पकड़ती है न जाने कब हाथ छोड़ दे, लेकिन मेरा ठाकुर जिसका हाथ पकड़ता है उसको फिर कभी नहीं छोड़ता। मोको पकड़ वो आए, मोको छोड़ ना आए मौसी। हाय रे राम, 6 दिन का लाला और बोल रहा है, बात कर रहा है। अब पुतना को यकीन हो गया कि ये और कोई नहीं है, ये मेरा काल है। नेत्र बंद किए हैं पूतना ने, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, प्राण आकंठ आ गए हैं और धीरे 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 पूतना अपने निज रूप में आई। आप कब तक रूप बदलते फिरोगे इस दुनिया में? आप कब तक लोगों को गुमराह करते फिरोगे इस दुनिया के अंदर? एक दिन ऐसा आएगा जब उस परमात्मा या उस परमात्मा को भी सेवक आपके सामने आकर खड़ा होगा और आपकी सारी असलियत उसके सामने खुल जाएगी। आज ठाकुर आए हैं, पूतना रूप बना करके आई है साहब। मैं कल भी यहाँ जावद में एक छोटी सी धर्म सभा थी, उसमें जाने का अवसर मिला। वहां ये बात मैंने कही कि आप जो हो वही रहना, आप जो हो ना वही रहना, कुछ और बनने की कोशिश मत करना। आप जो हो वही रहना, नहीं तो विश्वास मानना फिर कहीं कहीं रहोगे। शूर्पणखा ने सुंदर रूप बनाया था राम को मोहित करने के लिए। शूर्पणखा सुने हो ना कथा रामायण में? शूर्पणखा का मतलब क्या होता है? सुर्प। सुर्प किसको बोलते हैं? हुपड़ा आवे नहीं अपने गाँव चार पूजा करवा को पहला के जमाना में चलते थे। देखा सुपड़ा? देखियो उस शूर्पणखा वही हुपड़ा के अतरा बड़ा बड़ा जड़ का नख वे, वो शूर्पणखा। आजकल फैशन चला है नाखून बड़े करने का, बहुत सारे लोग नाखून बड़े रखते हैं। तो शूर्पणखा कोई और नहीं है जिसके नाखून बड़े, शूर्पणखा। सब समझी जाओ। अब वो शूर्पणखा जैसी राम जी के पास बन करके गई ना, वैसी थी नहीं, सुंदर बन के गई। तो सुंदर बन के गई, नाक कैसी भी थी, नाक कान तो सही साथ थे उसके, लेकिन कुछ और बन के गई तो नाक कान भी कटवा करके आई। आज पूतना प्लास्टर लिया लगाया इसने पूरे मुंह पर, जैसे दीवार होती है ना, केवल ईंटों की दीवार, फिर उस पर प्लास्टर कर दो तो दीवार एक जैसी हो जाती है, तो एक जैसी होकर के गई थी। ब्रज के संत कहते हैं कि पूतना का जो शरीर था 18 किलोमीटर इतना विशाल का शरीर बन गया। पूतना इतना विशाल शरीर बना पूतना का, बड़े बड़े नख, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी जटाएं, आंखें की गोलियां ऐसे घूम रही हो मानो तृणावर्त के आवेश में आकर के बड़ी बड़ी गिरी कंदराएं गोल गोल भ्रमण करने लगती है, वैसे उसकी आंखों के गोलक घूमने लगी। लाला हमो को छोड़ दे, लाला हमो को छोड़ दे, लाला हमो को छोड़ दे, कहते कहते प्राण आकंठ आ गए और पूतना धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। बोले कृष्ण कन्हैया। पूतना जब मरी
एक गंभीर नाद हुआ। सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आई बाहर से भीतर की ओर। सब जाकर के देखती है, एक विशाल जितने भी छोटे छोटे केले के पौधे थे, तुलसी की क्यारियां लगी थी, छोटे छोटे झोपड़ियां थी, सब उस भूतनाग नीचे दब गए। यशोदा मैया को खाली देखा, पूछा अरे लाला कहाँ है? अरे मोको ना पतो, एक देवी आई थी, उन्होंने लाला को खिलाने के लिए खिलावे की ताई मुँह से लिया, मैंने लाला उनको दिया, मैं कुछ काम करने चली गई थी। अरे मैया आपको पता नहीं बहुत बड़ी राक्षसी आई है यहाँ। दौड़े 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 जब पहुंचे तो पूतना की छाती पर मेरे भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। सबने कन्हैया का दर्शन किया। माँ यशोदा मूर्छा को प्राप्त हुई। जाकर के ग्वालों ने कन्हैया को उतारा है और गोविंद को माँ यशोदा की गोद में दिया है। सब गोपियों ने मिलकर कन्हैया की नजर उतारी है। एक पूर्णमासी पुरोहितानी थी, उन्होंने आकर के गाय के बछड़े के पूंछ से कन्हैया को जाड़ा लगाया। एक पंडित जी आए, पंडित जी ने आकर के मंत्र जपा, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीप पतिश्चत्त मनो योगेश्वरो तुत। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करे। मेरे लाला की प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे। मेरे लाला की श्वेत द्वीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करे। मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। खेलते हुए लाला सोच रहे हैं कि नाम भी मेरा ही ले रहे हैं और मेरे ही नाम के भगवानों को कह रहे हैं कि वही मेरी रक्षा करे। बड़ा सुंदर भाव इन गोपियों का कृष्ण के लिए कहो। और वास्तविक बात है साहब, भगवान का तो स्थान अपनी जगह है ही, लेकिन भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। कहूं लगा कही नाम बड़ाई, राम न सकही नाम। ना राम से भी राम का नाम बड़ा, राम न सकही राम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के उस सुंदर भाव का, माँ यशोदा के उस सुंदर प्रेम का। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। देखो अब पूतना का जो नाम है ना, पूतना लोक बालक ने, उसका नाम भी बढ़िया नहीं है। पूतना क्या नाम होता है? कोई किसी बच्चे अपनी बेटी का नाम पूतना रखता है क्या? पूतना का नाम भी ठीक नहीं और काम भी ठीक नहीं। पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिराशना, कितने बालकों की हत्या करी, उसका काम भी ठीक नहीं। जिघाम सयापि हरिये स्तनम, लेकिन मेरे गोविंद की कृपा देखिए, उस पूतना का नाम बढ़िया नहीं, उस पूतना का काम बढ़िया नहीं, उसका रहन सहन बढ़िया नहीं, उसका पैर पैराउन में सही अच्छे से नहीं। आपके वस्त्र अच्छे होने चाहिए, आपका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आभूषण कम हो दो चलेंगे, क्या मतलब आप नख से शीश तक सोने के गहनों में लदे हुए हो और आप प्रेम से किसी से बात नहीं कर सको। आपके घर पे कोई आए, आप उसको हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण नहीं कर सको। किस काम के वो गहने, किस काम के वो आभूषण, किस काम की आपकी 50-50 हजार रुपयों के वो लहंगे, वो साड़ियां, किस काम के महंगे महंगे वस्त्र। सबसे बड़ा आभूषण तो वाणी, सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओ, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओ। वशीकरण यह मंत्र है, तच दे वचन कठोर। प्रेम से बोलो, अच्छा बोलो, रहन सहन बढ़िया नहीं, व्यवहार बढ़िया नहीं, भावना बढ़िया नहीं। उस पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों की गति प्रदान करी। कौन ऐसा दयालु होगा भगवान के साथ? तम वा दयालु शरणम व्रजेम। कंस को पता चला
उसके मन को बहुत कष्ट हुआ कि पूतना मारी गई। भगवान नंद बाबा भी मथुरा से आ गए, उनको खबर लगी कि इस प्रकार से पूतना आई थी, तो उन्होंने उतारा करने के लिए गौ माताओं का दान किया। गौ माता की बहुत महिमा है साहब कृष्ण कथा में। मैं आपसे निवेदन करूं, आप दूध का व्यापार करते हैं, आपके यहाँ से घर से दूध डेयरी पर जाता है, आप उससे धन उपार्जित करते हैं, बहुत अच्छी बात। आपके पास 1 भैंस हो, 4 भैंस हो, 10 भैंस हो, जो भी आप व्यापार करते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, सभी गोपालकों से, कोई भी भैंस पालक नहीं होता, गोपालक ही होता है। आप भैंस रखो, मैं रखने में बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम अगर व्यवस्था अनुकूल हो तो आपके घर के आंगन में एक गौ माता जरूर बंधी होनी चाहिए। और गौ माता भी फिर ऐसा नहीं कि वो 60-60 हजार में 70-70 हजार रुपए की गौ माताएं आप ले आओ दूध के लालच से। देशी गाय, विश्वास मानिएगा, देशी गाय का ये सब नियम हम लोगों ने छोड़े ना, तब से ही हम लोग दुखी होना चालू हो। देशी गाय का जो गोबर है, उस गोबर में हमारे शास्त्र कहते हैं गोमये वसते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला। रोज आंगन लिपा जाता था गौ माता के गोबर से, वही लक्ष्मी होती थी हमारी। गोधन हमारी लक्ष्मी हुआ करती थी। नंद बाबा के यहाँ और कोई खेती नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं है, एक ही काम है और वह है गौ माता का पालन। बहुत बड़ा गोधन है नंद बाबा के पास। किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, प्रतिदिन देशी गाय के पास खड़े होकर के उसके शरीर पर व्यक्ति अपने दोनों हाथ से उसके शरीर को सहलाए गौ माता का। देशी गाय के शरीर को व्यक्ति दोनों हाथों से सहलाए। विश्वास मानिएगा, ये प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोग है। 6 महीने के अंदर अंदर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा, गोली बंद हो जाएगी। कितनी भी बड़ी समस्या, कितना भी बड़ा रोग लगा हुआ हो शरीर में, असहाय रोग जिसको डॉक्टर कह दे कि अब इनको दवाई लागू नहीं पड़ रही है, ये बीमारी हमेशा के लिए स्थायी रहेगी, उस समय देशी गाय का गोमूत्र 2 चम्मच देशी गाय का गोमूत्र उसको छानकर उसमें गंगाजल मिला करके नियम से पीना चालू कर दें। मैं निश्चित विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं कि ऐसी भी असाध्य बीमारी हो, उस बीमारी का रोग आपके शरीर से कट जाएगा। मरना तो है ही है सबको एक न एक दिन, लेकिन ये कुछ बातें, कुछ नियम, एक गाय हमारे घर पर होना चाहिए, गाय होना चाहिए। अब ये अगर हम गांव में तो कर ही सकते हैं, शहरों में करने में थोड़ी सी कठिनाई होती। और चलो यहाँ भी आपको तकलीफ हो, शहरों में तो हम कह देते हैं कि आप गाय नहीं पाल सकते हो तो कहीं गौशाला हो, वहाँ एक गौ माता को गोद ले लो, उसकी जो साल भर की सेवा है, 1000, 2000, 5000 जो व्यय होता है उसके भोजन का, वो व्यय आप चुका दो ताकि गौशालाएं अनवरत रूप से चलती रहे। गौ सेवा करनी बहुत आवश्यक है। अगर आप गौ सेवा करते हैं तो विश्वास मानिएगा आपके अस्पतालों के बिल कम हो जाएंगे, आपकी कोर्ट कचहरियों के बिल कम हो जाएंगे, आपके वकीलों के बिल कम हो जाएंगे। गौ सेवा बहुत आवश्यक है। यहाँ कोई कुछ करता ही नहीं है, उतारा भी कर रहे हैं तो गौ का दान करके, फिर गौ का दान कर दो, कन्हैया को लगता है नजर लग गई, उतर जाएगा। अब जब भी भगवान का अवतार होता है, या तो कृष्ण अवतार या तो राम अवतार, तब भगवान महादेव आते हैं दर्शन करने के लिए। आज सुंदर सी कथा, शिव जी कैलाश को छोड़ करके आज आए हैं कृष्ण का दर्शन करने। नंद भवन स्वरूप बनाया है ब्राह्मण का, ब्राह्मण का रूप बना करके महादेव आज पधारे हैं। प्रेम और आनंद के साथ ये मीठी कथा सुनिएगा। पचवड़िया महादेव वहां विराजे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कृष्ण जन्म हो गया ना, तो वो उस पहाड़ से उतर करके यहाँ आए। नंद बाबा के भवन के बाहर पहुंचे, आवाज लगाई, हेलो निरंजन, हेलो निरंजन। जैसे ही आवाज लगाई, यशोदा माँ बाहर दौड़ी दौड़ी आई।
आकर के ब्राह्मण देवता को देखा। अब महादेव है ना, कैसा भी रूप बनाए, एक दो सांप तो लपलिपटे रह जाते हैं। कानों में कुंडल की जगह जीवित बिच्छू लटके हुए हैं, मस्तक पर गो बैठी हुई है, गले में सांप है, भुजाओं में सर्प फुफकार मार रहे हैं और जाकर के खड़े हो गए। हे मैया तेरे द्वारे हरियो यशोदा तेरे द्वारे निरंजन। ओ मैया तेरे द्वारे हरि सुनरी यशोदा तेरे द्वारे एक बाला जोगी आयो है, ओ बाला जोगी आयो। मैया आई, देखा स्वरूप देख करके डर गई मैया। मैया ने आकर के देखा, अरे सांप गले में है, बिच्छू कानों में लटके हुए हैं। बाबा जी पधारिए, स्वागत है आपका। विराजिए, आपके लिए कुछ भिक्षा के सामग्री लेकर आती हूँ। आप भोजन पाएंगे या खुद अपने हाथों से बनाएंगे? ओ मैया तेरे द्वारे जशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया तेरे द्वार यशोदा तेरे द्वार बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। लेकर भिक्षा चले नंदरानी, लेकर भिक्षा चले नंदरानी, कंचन थाल धरायो। मैया कंचन थाल धरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, ओ लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर। लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर। मेरो बालक है डरायो, मैया मेरो बालक है डरायो। ओ मैया तेरे द्वारे, ओ नंदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। मैया सोने की थाल में हीरे मोती भिक्षा का सामान, एक गौ माता की रस्सी हाथ में पकड़ के, लो बाबा ये सब ले चलो, ये सब ले जाओ और आप पधारो। क्योंकि आप जब अलग निरंजन बोलते हो ना तो मेरा लाला डर जाता है, रोने लगता है। महादेव ने कहा कि जे मुझको ना चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए मैया। यशोदा ने कहा फिर क्या चाहिए, फिर कहाँ आए हो? बोले लाला के दर्शन करा दो ना। हमने सुना है तुम्हें लाला हुआ है, 1 महीना से लोग उत्सव मना रहे हैं। बोले हाँ, तो भैया आपके लाला का दर्शन करवा दो। यशोदा माँ ने करे तुम्हारे गले में सांप फुफकार मार रहे हैं, कानों में बिच्छू लटके हुए हैं, तुम्हारे स्वरूप को देख करके मेरा लाला डर गया। ना 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 बाबा,
मैं तो को लाला का दर्शन ना कराऊं। शिव जी हंसने लगे, बोले मेरे गले में पड़े सांप से तेरा लाला डर जाएगा? बोले हाँ बाबा। अरे मैया, वो मेरे इस गले में पड़े सांप से नहीं डरेगा, क्योंकि वो तो शेष नाग पर सोने वाला नारायण है। अरे बाबा, कैसी बात करते हो? अपना स्वरूप देखा है आपने? अंग भभूति गले मुंडे माला, अंग भभूति गले ढूंढे माला, शेष नाग लिपटायो, बाबा शेष नाग लिपटायो, आड़ो तिलकवा के भाल चंद्रमा, आड़ो तिलकवा के भाल चंद्रमा, माँ को तिलकवा के भाल चंद्रमा, आँखों तिलकवा के भाल चंद्रमा, घर घर अलग जगायो मैया, घर घर अलग जगायो, ओ मैया तेरे द्वारे जसोदा तेरे द्वारे पाला जोगिया, पाला जोगिया। कहा बाबा तू कुछ भी कर ले, अरे धन कम पड़ता है तो और ले जा, लेकिन मैं लाला को तुझे नहीं दिखाऊंगी। 80 साल की उम्र में आकर के लाला हुआ है। कहते हैं कि नंदरानी का जो यशोदा माँ की उम्र थी 80 साल, और बाबा नंद बाबा थे 75 साल के। ये बड़ी थी नंद बाबा से। ब्रज में कहावत है, बड़ी बहू के बड़े भाग। अगर लाड़ी बड़ी होनी लाड़ा थी तो उसके भाग भी बड़े होते। 80 साल की उम्र में मुझे लाला का जन्म हुआ है। कहीं गौवे दान करिए, कहीं देवताओं को मनाया है, कहीं ब्राह्मणों को दान किया है, कहीं साधु संतों के आश्रमों में सेवा करिए, तब कहीं जाकर के लाला हुआ है। तुम्हारे गले में सांप है, शरीर पर कातर लपेटे हुए हैं, बिच्छू कान में लटके हुए हैं। अरे मेरे लाला को कुछ हो गया बाबा तो मैं तुमको दक्षिणा कम पड़ रही हो तो और ले लो। महादेव कहते हैं देवी नहीं चाहिए तेरी कंचन माया, नहीं चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया मैया, हमारे कंचन माया, अपने बालक का दर्शन करा दो, अपने बालक का दर्शन करा दो, अपने लाला
यशोदा ने मना कर दिया। राम जी का जन्म होता तब भी महादेव आते हैं और कृष्ण का जन्म हुआ तब भी महादेव आते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। कौशल्या माँ का मर्यादित जीवन है, रघुवंशनी नारी है, लेकिन माँ यशोदा ब्रजमंडल की रहने वाली नारी है। ए बाबा अब बहुत हो गया तेरा नाटक, अब चल यहाँ से। भोजन करना है तो रुको, मैं भोजन बना देती हूँ, सूखी सामग्री और ले आती हूँ, बना कर के खाओ, लेकिन ये लाला का दर्शन करने की जिद छोड़ दो। मैं तोहे लाला का दर्शन न कराऊं। भगवान महादेव भी अपने त्रिशूल को दरवाजे के वहीं गाड़ करके बैठ गए। बोले तू दर्शन ना कराए मैया, मैं दर्शन करके ही जाऊं। तूने अभी योगी हट देखी कहाँ है? जैसे ही महादेव ने कहा योगी हट नहीं देखी, यशोदा ने कहा बाबा तूने अभी महिला की हट भी नहीं देखी। स्त्री हट क्या होती है तुझे पता है? बोले तेरे दरवाजे पर धूनी लगा लूंगा। बोले मैं दरवाजा बंद कर लूंगी। बोले दरवाजा बंद करने की कभी तो निकालेगी लाला को बाहर। बोले दूसरे दरवाजे से निकाल लूंगी, इस दरवाजे में लाऊंगी ही नहीं। बोले दूसरे दरवाजे पर भी धूनी लगा लूंगी। ए बाबा 15 दरवाजे नंद भवन में, कहाँ का धूनी लगाएगा? जहां तू बैठा होगा लाला को उस दरबार से बाहर ही नहीं लेके आऊंगी। महादेव को अच्छा नहीं लगा। बोले ठीक मैं जाऊं? बोले मैं नहीं कह रही हूं जाने के लिए, मैं तो अभी भी कह रही हूँ भोजन करना हो तो लाऊं, भिक्षा चाहिए तो लाऊं, साधु घर से खाली नहीं जाता, लेकिन लाला को तो मैं तुमको ना आज दिखाऊं ना कल। ठीक है मैया जैसी तेरी इच्छा। महादेव वहां से चले जाते हैं। गांव के नगर के परिसीमन के बाहर ही बना एक बट कदम का वृक्ष है, उस कदम वृक्ष के नीचे जाकर महादेव बैठ जाते हैं। और जैसे ही महादेव यहाँ से गए कि भगवान कृष्ण लगे रोने। इतना रुदन किया गोविंद ने, इतना रुदन किया। माँ यशोदा कभी आंचल में ले, कभी गोद में ले, कभी झूले में झुलाए, कभी गोद में लेकर झुलाए, लेकिन कन्हैया चुप ना हो। इतना रुदन किया। कन्हैया के रोने की आवाज को सुनकर के गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। क्या हुआ नंदरानी, लाला को क्या हुआ? बोले खबर नहीं, आज सुबह से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। सब गोपियों ने प्रयास किया, कन्हैया चुप ना हो। एक बड़ी गोपी, वृद्ध गोपी आई, उससे पूछा कि जी देखो ना कोई क्या है वो जाको, चुप होने का नाम नहीं ले रहा। तो उस गोपी ने देखा, बड़ी गोपी ने देखा, और वृद्ध महिलाएं तुरंत पता लगा लेती। बोले याको तो नजर लगी है, कोई आया था सुबह से? बोले सुबह से तो कोई आया ही नहीं। बोले सोचो कोई न कोई आया हो। बोले खाली एक योगी आया था दरवाजे पर, आकर के जिद करने लगा कि लाला का दर्शन कराओ, लाला का दर्शन कराओ। मैंने वहां को दर्शन ना कराओ, लाला को तो किसी ने देखा ही नहीं सुबह से। बोले नहीं हो सकता है कि वो योगी। बोले हाँ जी अब मेरे समझ में आई, वो योगी जब से यहाँ से गया ना त्रिशूल गाड़ के, तभी से लाला रोने लगा। चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। हो ना हो वो योगी कोई न कोई टोना टोटका कर वो जाने। एक गोपी को भेजा, जाओ जाकर के उस योगी को जाकर के कहो कि यशोदा माँ ने बुलाया। वो गोपी दौड़ी गई, पहुंची कदम्ब के वृक्ष के नीचे। इस दिशा में गए हैं, उस कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे महादेव को देखा, जाकर के कहा कि बाबा आपको नंदरानी जी याद कर रही हैं, बुला रही है। महादेव कहे नंदरानी जी की 100 बार गरज पड़े तो भी ना जाऊं मैं नंद भवन में। सुबह से दोपहर हो गई मुझे वहां खड़े खड़े। लाला को दर्शन देखने की ताई आए हो, कैलाश से उतर करके आया। ऐसो उसको अनोखो लालो है तो रखे अपने पास। 100 बार गरज होगा कि तो भी ना आयो। ए बाबा चलो ना, लाला के दर्शन की बात है ना, मैं आपको लाला का दर्शन करवाऊंगा। बोले ना, पूछ क्या यशोदा से। अगर नंदरानी कह दे कि लाला का दर्शन कराएगी तो ही मैं नंद भवन आऊं, नहीं तो यहीं बैठा। गोपी फिर दौड़ी गई। लाला का बोली अरे लाख के उसको कैसे भी लेकर तो आ, मेरा लाला बस रोना बंद करे। तब गोपी दौड़ी क्या साफ अद्भुत लीला देखी आप। भगवान महादेव जो कैलाश पर विराजमान होकर के जिस आराध्य, जिस इष्ट के भजन में अहरनिश लीन रहते हैं, वो महादेव उनके बाल रूप में दर्शन करने के लिए आए हैं। और जगत के लोग उस महादेव के साथ खेलिया करते हैं।
कृष्ण की महिमा तो है ही साहब, लेकिन कृष्ण के साथ जितने लोग हैं ना, उन सबकी बड़ी महिमा है। फिर गोपी गई, जाकर के कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे महादेव को, उन योगी को जाकर के प्रणाम करके कहने लगी, चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलावे। चल रे जोगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलाए। वाके लाला को नजर लगी है, राई लो ने करा। आज महादेव को बुलाने के लिए गई है, जो कैलाश के पति है, सारी सृष्टि का लय करते हैं, उन महादेव को कह रही है कि नंद भवन में चलो, यशोदा मैया बुला रही है, उसके लाला को नजर लगी है, तो राई लोन उतार दो आप चल कर। महादेव भी मन में मुस्कुराए कि वारे कन्हैया, दर्शन करवे भी बुलाए रहो तो राई लोन करने के लिए बुला रहा है। महादेव गए हैं और जैसे ही पहुंचे, यशोदा माँ ने फिर देखा, वही सांप, वही बिच्छू, वही। क्या कि ओ बाबा आनंद रानी, बोले दूर से ही कोई टोटको कर दे ना, लाला चुप हो जाए। आपको लाला देने में तो बड़ा डर लग रहा, कहीं ये सांप इसको छू न ले। अरे भैया चिंता ना करो, तुम्हारा लाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी उसको। यशोदा का मन नहीं मान रहा, लेकिन बड़ी उस गोपी के कहने पर यशोदा ने जैसे ही भगवान महादेव के हाथ में भगवान श्री कृष्ण को दिया, और कृष्ण ने नेत्र खोल करके महादेव का दर्शन किया, उसी क्षण भगवान गोविंद रोते रोते चुप हो गए, खिलखिला करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अब लीलाधारी कन्हैया बड़े नटखट है। महादेव ने जैसे ही यशोदा माँ को लाला दिया कि फिर रोना शुरू। फिर शिव जी के पास आए, फिर चुप हो जाए। फिर यशोदा को दो, फिर रोना चालू। अब तो यशोदा माँ का पूरा ब्रह्मांड घूम गया मानो। यशोदा माँ ने हाथ जोड़ करके कहा, ओ बाबा जी आप यहीं रह जाओ ना थोड़े दिन। ये क्या टोटका कर दिया आपने कि हमारे पास आता है और रोना चालू कर देता है। बोले आपको इसका परमानेंट उपचार करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले अगर आप चाहती हो कि आपका लाला कुशल रहे, आनंद में रहे, तो यहां मेरा मंदिर बनवाओ। अपने देवता आते शरीर में, तो साहब बनाटे बेवाड़ो बोलते ना, बस तो मेरा मंदिर बनवाओ। ये हकीकत है। भगवान महादेव का, यशोदा कहती है, रह रे बाबा नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे। रह रे बाबा नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। महादेव ने कहा एक शर्त पर रहूंगा, मंदिर बनवा दो। तब ब्रज में आप में से जो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, अगर गोकुल में आप पधारे हैं, तो गोकुल में नंद भवन के पास एक महादेव का मंदिर है, और उन महादेव का नाम है नंदेश्वर महादेव। नंदेश्वर महादेव की स्थापना की गई। बोलिए नंदेश्वर भगवान की। महादेव दर्शन किए हैं भगवान कृष्ण का, कैलाश पधारे हैं, और यहाँ कथा आती है कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने एक तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा है। वो तृणावर्त आया है, वो तृणावर्त आकर के, तृणावर्त होता है, तृणावर्त का अर्थ होता है तृण का आवर्त। पुतारियो आपने भाषा में कहा तो पुतारियो आवे को नहीं, तो हवा का जो बवंडर होता है उसको संस्कृत में तृणावर्त कहते हैं। वो तृणावर्त आया, और तृणावर्त तृणों का खजाना गोविंद को उड़ाकर, कृष्ण को उड़ा करके आकाश मंडल में लेकर के चला गया।
भगवान उस तृणावर्त का उद्धार करते हैं, उसका अंत करते हैं। अब फिर गोकुल के लोग बड़े चिंतित हैं, फिर कन्हैया की नजर उतारते हैं। अब तक कृष्ण का नामकरण संस्कार नहीं किया। 1 साल के हो गए लाला, बस लाला 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 ही सब कह रहे हैं, बोल ही गए। उत्सव में इतने आनंद हुए कि महाराज के पास पंचांग बतावा ही नहीं गया कि साहब बाकी नाना को कई नाम रखा। पहले के लोग बहुत भोले होते थे, कई बार तो हम लोग भी भूल ही जाते थे, लाला लाला लाला। बस वसुदेव जी को चिंता हुई कि मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों का अब तक नामकरण संस्कार तक नहीं हुआ। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी जो उनके ऋषि हैं, उनके कुल पुरोहित हैं, उन गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि आप कृपा करके और रोहिणी और मेरे पुत्र और मेरे और देवकी का पुत्र जो नंद बाबा और यशोदा के यहाँ हैं, उनका नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं नामकरण संस्कार आपके आदेशानुसार जाकर करता हूँ। तब वसुदेव जी ने निवेदन किया कि ऐसा कुछ कीजिएगा कि कंस को सूचना न पड़े, क्योंकि कंस को अगर ये पता लग गया कि आप नामकरण संस्कार करने गए हैं तो वो भाप जाएगा कि आप मेरे कुल पुरोहित हैं और आप नामकरण संस्कार कर रहे हैं, अर्थात वो आपके बेटे हैं। और वो वैसे ही कृष्ण को परेशान, शक्टासुर को भी भेजा। वो शक्टासुर बैलगाड़ी में आकर के भगवान कृष्ण को मारना चाहा। कृष्ण ने 6 माह की उम्र में एक अंगूठे का स्पर्श करके उस शक्टासुर का भी अंत किया। मेरे ठाकुर के नामकरण संस्कार के लिए भगवान गर्गाचार्य जी महाराज प्रस्थान करते हैं गोकुल के लिए। और जैसे ही गोकुल में प्रवेश किए, नंद बाबा उनको मार्ग में ही मिल गए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। आहा महाराज, अहो भाग्य हमारी गोकुल नगरी के, आज आपका कहाँ प्रस्थान हो रहा है। तब गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को कहा कि हम तो पुरोहित लोग हैं, हमारा काम ही है किसी की शादी करवाना, किसी का नामकरण संस्कार करवाना, किसी का कोई मुहूर्त निकालना, यही हम लोगों का काम है। बोले अच्छा, नामकरण से आपने अच्छा याद दिलाया महाराज, हमारे घर में भी 2 लाला है, एक तो वसुदेव जी का पुत्र है, एक मेरा पुत्र है, इनका अभी तक कोई नामकरण संस्कार नहीं कर सकते, तो कृपा करके आप इनका नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि वसुदेव का पुत्र जो है उसका नामकरण संस्कार अगर मैं करूंगा, मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूँ, तो नंद बाबा कंस को सूचना मिल जाएगी और कंस वसुदेव के पुत्र को मारने के लिए उद्यत हुआ, कई राक्षसों को भेज चुका। ये भली बात है, आप जानते हो। नंद बाबा ने कहा कि हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो महाराज, क्या किया जाए। बोले आप हर काम इतना उत्सव से करते हैं, अगर गुप्त रूप से आप नामकरण संस्कार करवाएं तो मैं करने को तैयार हूं। नंद बाबा ने कहा आप चिंता न करो बाबा, किसी को कोई सूचना नहीं मिलेगी, कानों कार खबर नहीं पड़ेगी, बस मैं, यशोदा और रोहिणी, हम तीनों ही रहेंगे और नामकरण संस्कार हो जाएगा। बोले फिर तो ठीक है। सुंदर सी गौशाला में गौ माता के गोबर का लेपन किया गया और गर्गाचार्य जी महाराज के लिए सुंदर सा आसन लगाया गया। सुंदर आसन पर गर्गाचार्य जी महाराज विराजमान है। रोहिणी को और माँ यशोदा को सूचना मिली कि आज दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार है, तो दोनों माताओं ने बाबा जी से विनोद करने की दृष्टि से रोहिणी माँ ने अपनी गोद में यशोदा के लाल को लिया और यशोदा ने अपनी गोद में रोहिणी के लाल को लिया कि देखे महाराज ज्यादा जानकार है कि नहीं है। अगर जानकार होगा महाराज तो तुरंत पहचान जाएगा कि ये रोहिणी का बेटा नहीं, ये यशोदा का बेटा है। और यशोदा की गोद में बैठे लाला को जान जाएगा कि यशोदा का बेटा नहीं, ये रोहिणी का बेटा। जैसे ही गर्गाचार्य जी के सम्मुख जाकर दोनों देवियां विराजमान हुई, यशोदा की गोद में बैठे बलराम जी को जब देखा, गर्गाचार्य जी महाराज ने स्मित हास्य किया और फिर जब नजर पड़ी रोहिणी की गोद में बैठे नंदलाला के ऊपर, तो कृष्ण को देखते ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदुराम महमाचार्य क्या तश्च भुवि सर्वतः सूतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, रोहिणी की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण को जब संत श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा तो देखते 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 गर्गाचार्य जी की समाधि लगी। समाधि दो तरह से होती है, एक तो आंख बंद करके आदमी बैठता है तो समाधि लगती है, एक दूसरी होती है त्राटक समाधि, जिसमें नेत्र खुले हुए हो, लोगों को लगता है कि हमको देख रहे हैं, लेकिन प्राण जो है रंध्र में आ जाता है। प्राण अपान व्यान समान उदान सब वायुओं का एकीकरण हो जाता है और व्यक्ति जागृत अवस्था में नेत्र खुले हुए हैं और समाधि में चला जाता है। तो गर्गाचार्य जी महाराज भी कृष्ण को दर्शन करके समाधि में चले गए। आंखें बड़ी बड़ी आंखें खुली रह गई और जल्दी जल्दी में मुंह बंद करना भूल गए। मुंह खुला हुआ, आंखें फटी हुई, श्वास रुक जाए। अब ऐसा आप किसी को देखो तो क्या मानोगे? आंखें खुली हुई है, मुंह भी खुला हुआ है, सांस रुक गई, क्या मानोगे आप? सीताराम। रोहिणी ने यशोदा माँ को धीरे से कोनी लगाई। बोले यशोदा, हाँ जी, ये बाबा को देखो तो आंखें फटी की है, फटी की फटी है, मुंह खुला का खुला है, लगता है सांस भी रुक गई। यशोदा ने कहा कि लगता है जी जी बाबा जी पधार गए। अरे मरना था तो यहाँ आके क्यों मरे, कहीं और जाके मरते। हमारे लाला का जन्म का उत्सव चल रहा है, नामकरण संस्कार होने वाला, और यहीं आके पधार गए। रोहिणी ने कहा अरे रुको रुको जरा बात देखो तो सही। रोहिणी माँ ने धीरे से कहा, ओ बाबा, बाबा जी, अरे ओ पुरोहित जी। फिर भी गर्गाचार्य जी की समाधि न छोड़ी। जिस ब्रह्म का दर्शन करने मात्र के लिए साधु संत युगों युगों तक गिरी कंदराओं में बैठकर उसका रात दिन नाम लेते हैं, मरते समय उसका नाम न आए इसलिए फिर जन्म लेते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारों से फिर हरि भजन में मन लगता है, अहरनिश समाधि लगाते हैं, और मरते समय जिस ठाकुर का नाम तक मुंह पर नहीं आता है वो परब्रह्म साक्षात आज गर्गाचार्य जी के सामने विराजमान है। उनको देख करके गर्गाचार्य जी ब्रह्म के आनंद में लीन हो गए। नंद बाबा ने जाकर के गर्गाचार्य जी के चरण को दबाया। गुरुदेव, अरे ओ पुरोहित जी, महाराज जी प्रणाम, दंडवत। जैसे ही गुरुदेव को प्रणाम किया, तुरंत गर्गाचार्य जी की समाधि छूटी और समाधि छूट करके देखने लगे रोहिणी की गोद में बैठे उस लाल को। रोहिणी मैया ने कहा कि बाबा जी कहाँ चले गए थे? बोले मैं कहाँ चला गया, मैं तो यहीं था। बोले कुछ हो गया था? बोले कुछ नहीं हुआ, मैं तो यहीं बैठा हूँ। बोले जल्दी से नामकरण संस्कार कीजिए, नहीं तो कोई न कोई गोपी दर्शन करने आ जाएगी, और एक गोपी ने आकर के अगर नगर में जाकर कह दिया कि लाला का नामकरण हो रहा है तो फिर हम लोगों को आने से नहीं रोक पाएंगे। माँ यशोदा की गोद में बैठे उस सुंदर से लाला को देख करके यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यसे राम इति बलादित्यात् बलं विदुः। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गणैः आख्यास्यते राम इति बलादित्यात् बलं विदुः। ये यशोदा की गोद में जो रोहिणी का बेटा बैठा हुआ है, अयम ही रोहिणी पुत्रो। जैसे ये शब्द कहा, रोहिणी ने यशोदा की ओर देखा, यशोदा ने रोहिणी की ओर देखा। अरे ये बाबा तो बहुत पहुंचा हुआ है, हम तो यूं ही समझ रहे थे इसको कि पहचान नहीं पाएगा, ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषकार है, मैंने अपना लाला तेरी गोद में दिया यशोदा, ये पहचान गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा, तुम्हारी गोद में जो रोहिणी का लाल बैठा हुआ है ना, इसमें बहुत बल होगा। बलादित्यात् बलम विदुः। ये रमयन सुहृदो, ये योगियों के हृदय में रमण करने वाला होगा, ये गुणी होगा। आख्यास्यते, इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम बल। और राम इति बलादित्यम बलम विदुः,
प्रसिद्ध होगा राम के नाम से और इसमें बल होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखा। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। माता तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ये तुम्हारा बालक नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। बलाधिक्यात् बलम विदुः। फिर माँ रोहिणी की गोद में बैठे हुए सुंदर गोविंद को देख करके उनका नामकरण संस्कार करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णाश्रयो यस्य ग्रह्यो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णनाम तथा रतः। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर इनका पीत वर्ण हुआ और अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते हे माँ यशोदा, हे माँ रोहिणी, हे नंद बाबा, मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आसनं वर्णाश्रयो यस्य गृह्यतो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा काला है। माँ ये काला नहीं, ये जग का उजाला है। मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूँ। माँ कभी ये वसुदेव का पुत्र बन चुका, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा, इसका एक नाम मधुसूदन होगा। हे देवी यशोदा, हे देवी रोहिणी, हे नंद बाबा, सरस्वती की बड़ी कृपा इसके ऊपर होगी जब वेणु इसके अधरों पर जाकर के लगेगी। हे देवी यशोदा, वो वेणु स्वतः ही बज उठेगी, इसलिए तेरे लाला का एक नाम मुरलीधर होगा। वेणुओं को चराने में कुशल होगा, इसको देख करके युग युगांतर तक हे माँ तेरे लाला से प्रेरणा लेकर के युग युगांतर तक जब तक धर्म का बीज बचा रहेगा तब तक लोग गौ माता का पालन करेंगे, इसलिए तेरे लाला का एक नाम गोपाल भी होगा। मुरलीधर, वेणुधर, मधुसूदन, सांवला, रावला, कन्हैया, कृष्ण आदि आदि इसके नाम होंगे। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। कथा आती है कि बड़ी सुंदर कृष्ण की बाल लीला है। नंद बाबा जमुना जी में स्नान करके लौटे, स्नान करके आए और अपने घर के मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अब कन्हैया घुटनों के बल चलने लगे हैं, घुटमन घुटमन। साल भर के कई बालक चलने लग जाते हैं, लेकिन कन्हैया भी घुटनों के बल चल रहे हैं। हाथ में कमंडल है जमुना जल का नंद बाबा के, और से पर चंदन घिसा है, इत्र फुलेल पुष्प आदि लेकर के, तुलसी दल मंजरी आदि लेकर के टोकरी में नंद बाबा अपने नंद भवन के सुंदर से मंदिर में जाकर के भगवान ठाकुर की सेवा करने के लिए, शालिग्राम की सेवा के लिए चलते हैं। कन्हैया बैठे बैठे विचार करते कि इनके घर में भगवान आ गए, फिर भी ये पत्थर के भगवान के चक्कर में अभी तक पड़े हुए। देखो तो सही कौन से भगवान की पूजा करते हैं। कन्हैया घुटनों बल चलते चलते धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ करके जो नंद भवन में मंदिर है, नंद बाबा बैठे हुए हैं। भगवान शालिग्राम जी को सुंदर सा पंचामृत से अभिषेक करवाया, दूध चढ़ाया, हाँ दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, घी चढ़ाया। कन्हैया पीछे बैठे बैठे तिरछे होकर के देख रहे हैं और देखते 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 कन्हैया विचार कर रहे हैं, मोए तो अम्मा छटांग भर माखन दे, पामे इतनो मीठो स्वाद मोए लगे। अरे ये भगवान जो है ये तो रोज मेरे पिताजी इसको माखन चढ़ा रहे हैं, रोज इसको दही चढ़ा रहे हैं, रोज इसको शहद चढ़ा रहे हैं, रोज इसको शक्कर चढ़ा रहे हैं, रोज मिश्री का भोग लग रहा है। ओ हो ये कितने मीठे हो गए होंगे। कन्हैया के मन में आया कि ये कितने मीठे हो गए होंगे।
नंद बाबा ने सुंदर सा श्रृंगार किया शालिग्राम जी का, और श्रृंगार करके नंद बाबा अपनी झोली में जो माला थी उस माला को निकाल करके आंख बंद करके अपने इष्ट मंत्र का जाप करने बैठे। कन्हैया धीरे से निकल करके नंद बाबा के आगे सरके और आगे जा करके उस मंदिर में हाथ बढ़ा करके सिंहासन से शालिग्राम जी को उठाया और उठा करके गप से अपने मुख में रख दिया, और मुंह में रख करके छोटे छोटे 2 दांत हैं वो पपोरने लगे मुंह में, कड़ड़ 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 की आवाज आने लगी। अरे मोहित तो लगो तो कोई बहुत मीठे हैंगे, पर ये तो कोई स्वाद नहीं है इनमें। अब मुंह में रखा और जैसे ही भगवान की माला, नंद बाबा की माला पूरी हुई, माला पूरी होते ही नंद बाबा ने जैसे ही नेत्र खोल करके पूजा को अर्पण करना पड़ता है, हाथ में जल दिया। अरे पूजना केन गणनाक्रमणा कृतेन भगवान शालिग्राम देवता चरणारविंदेषु अर्पणार्पणमस्तु। जैसे अर्पण किया तो देखा सिंहासन में शालिग्राम जी है ही। अरे शालिग्राम जी कहाँ गए? इधर देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, ऊपर नीचे सब तरफ, लगता है कहीं फिसल करके गुड़क गए हो, गिर गए हो। यहाँ वहां चारों तरफ ठाकुर जी को देखा, कहीं उनको भगवान नजर नहीं आए। नंद बाबा बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब उनको धीरे से कड़ड़ कड़ड़ की आवाज आई तो पीछे पलट कर देखा तो गोविंद बैठे हुए। कन्हैया को देख करके कहा, तुझे मंदिर में किसने आने दिया? तू यहाँ क्यों आया? क्योंकि इनकी शैतानियां साल भर की उम्र से ही शुरू हो चुकी, बहुत धमाल करते, इसलिए नंद बाबा जब पूजा करते तो उनको थोड़ी शांति चाहिए, उसको नहीं आने देते। तुझे किसने आने दिया कन्हैया यहाँ पर? अब कन्हैया अभी बोलना तो आता नहीं है तो ऊ करते हैं, अब ऊ भी नहीं हो रहा क्योंकि मुंह में शालिग्राम जी बैठे हुए। अब किसी को चोट लग जाए ना, कोई टेका करे ना, जैसे ऊ कन्हैया बोले, अरे बोल यहाँ क्या आए हो? कन्हैया का मुंह फूला हुआ देखा, नंद बाबा को शंका हुई, और जैसे ही नंद बाबा ने कन्हैया की पीठ पर एक धीरे से प्रहार किया, जैसे ही मारा, पक्क से बाहर शालिग्राम जी निकल के आते। हे भगवान, मेरे भगवान को खा गया। अरे ओ नंदरानी, अरे यशोदा सुनो, जाको संभालो जाको। यशोदा मैया क्या हुआ बाबा? अरे ये मेरे भगवान खा गया। बहुत अद्भुत लीला। एक महात्मा आए यशोदा मैया के द्वार पर, कहा देवी भिक्षाम देही। बोले बाबा भोजन बना दूं? बोले नहीं, तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा, मैं खुद बनाता हूं। सामग्री दे दूं? हाँ दे दो। नंद बाबा के उस परिसर में उन महात्मा जी ने भोजन बनाया। भोजन तैयार करके ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जैसे ही आंख बंद करी, अन्नपते नस्य नोदय नवीव शुक्ष्मिणा प्रदातारंतारिक ऊर्जन्नोदेहि पदे खंचतुपदे। जैसे ही भोग धरने के लिए आंख बंद करी, तैसे ही भगवान कृष्ण आए और आकर के उन महात्मा जी की पत्तल में जो भोग लगा रखा है उस भोजन को ग्रहण करने लगे। जैसे ही भोजन ग्रहण करने लगे, आंख खोली बाबा ने, देखा कन्हैया को, गुस्सा आया बाबा को। अरे ओ यशोदा, जी बाबा आई। अरे तुमको कहा था ना मैंने, मैं बनी हुई रसोई किसी के घर की भोग नहीं लगाता हूँ। तुम्हारे लाला ने आकर के हमारा भोजन बिगाड़ दिया, पूरा झूठा कर दिया भोजन। यशोदा ने कहा कि महाराज जी क्षमा करें, अभी ये मुझे खबर नहीं थी कि ये यहाँ आ जाएगा, मैं माफी चाहती हूँ आपसे, मैं थोड़ी और सामग्री दे देती हूँ, आप फिर से भोजन बना लो, फिर से भोग लगा लो, मैं इसको लेकर के जाती हूँ। कान पकड़ा कन्हैया का, घर में कमी है भोजन की? बेचारे बाबा जी कहाँ से दूर से थके मांदे आए, भोजन तैयार किया, उनके भोजन को अछूता कर दिया तूने, झूठा कर दिया तूने। कान पकड़ के कन्हैया को ले गई और घर के कमरे में जाकर के बैठा दिया। बोले खबरदार अगर यहाँ से उठ करके गया था। बाबा जी ने फिर भोजन बनाया, फिर ठाकुर जी को बिठाया, फिर आंख बंद करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाया। ठाकुर जी आइए, आकर के भोग लगाइए। कन्हैया फिर कक्ष से उतर करके धीरे 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 करधनी संस्कार हो गया,
कमर में उनके करधनी बजती है। करधनी बजी बजते 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 पहुंचे, भोग लगा नहीं, हाथ बढ़ा ही रहे थे कि फिर बाबा जी की आंख खुल गई। अरे ओ जशोदा, ओ जशोदा रानी, आओ यहाँ, क्या करती हो? ये लाला फिर आ गया तुम्हारा। हे भगवान, इस लाला का मैं क्या करूं? हाथ पकड़ के घसीटते घसीटते यशोदा मैया ले गई, कक्ष के अंदर बंद किया, दरवाजा लगाया, साकल चढ़ाई, कुंडी चढ़ाकर ताला लगाया और ताला लगा करके चाबी महाराज जी को लाके दे दी। बाप जी कहता, आप जब तक यहाँ से भोजन करके नहीं जाओगे तब तक मैं ताला नहीं खोलूंगी। उसको कमरे में बंद कर दिया। फिर सामग्री दी, फिर बाबा जी ने भोग तैयार किया, फिर आंख बंद करी और आंख बंद करके फिर ठाकुर को याद किया, जिसका जन्म लेते ही कंस के कारागार की बेड़ियां खुल जाती है, उस कन्हैया के लिए यशोदा के ताले की क्या विसात होती। ताला टूट गया और कन्हैया जाकर फिर भोग लगाने लगे। अब तो महाराज जी के नहीं भूखो बामण, मालूम है आपने? मैंने सब चीज मालूम थोड़ी कही, आपने भाई तो आप ही वैसे क्या करो। अब तो बहुत गुस्सा आया। दो चाबी रखती हो, एक चाबी मुझे दे दी और दूसरा ताला खोल के मेरा विनोद कर रही हो। जैसे ही माँ यशोदा को आवाज लगाई, माँ यशोदा आए, उससे पहले कन्हैया ने महाराज की दाढ़ी को पकड़ा और दाढ़ी को पकड़ के कहा कि झूठे महात्मा, भोग लगाता खुद है, बुलाता खुद है और मैं आकर के जब खाता हूं तो दोष भी मुझे ही देता है। बोले मैं तुझे थोड़ी बुलाता हूं, मैं तो ठाकुर को बुलाता हूं। जैसे ही कहा कि ठाकुर को बुलाते, बोले हाँ। बोले जरा मेरी आंखों में देखो। और जैसे ही महात्मा ने कन्हैया की आंखों में देखा, आज चतुर्भुज नारायण का दर्शन उस ठाकुर जी के आंखों में, कन्हैया की आंखों में। जिन ठाकुर जी की मैं सेवा करता था वो साक्षात आकर के मेरा भोग ग्रहण कर। अद्भुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कृष्ण करते हैं। माँ जशोदा से कभी माखन मांगते हैं, माँ जशोदा से कभी घी मांगते हैं, कभी दही मांगते हैं और कभी यही कन्हैया अब नगर में निकलने लगे तो गोपियों से उस छाछ के लिए आग्रह करते हैं कि थोड़ी छाछ पिला दो। ए गोपी, नेक्स्ट छाछ दे दे, बहुत भूख लगी है। गोपियां कहती कि काना छाछ तो तुमको एक ही शर्त पे दूंगी। बोले क्या? बोले थोड़ा नाच करके बता। गोपी मजीरा बजाती और कन्हैया नाचते और ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ नाच नचा। कन्हैया ने कहा कि ये ऐसे काम चलने वाला नहीं है, अकेला रहूंगा तो कोई भी मेरा दुरुपयोग करता रहेगा। तो कन्हैया ने एक टीम बनाई, मधुसूदन, श्रीदामा, अन्य कई असंख्य सखा, और एक टीम बना करके उस टीम का नाम रखा बाल गोपाल चौर्य प्रचार मंडल। मंडल बनाया। अब इस नंद नगर, इस गोकुल नगर की जो बड़ी बड़ी गोपियां हैं, वृद्ध गोपियां हैं, वो तो कन्हैया का दर्शन किसी न किसी बहाने से कर ही लेती थी। लेकिन जब से कन्हैया आए, जो नई नई बहुएं आई थी, ऐसा नियम होता है गांव में आज भी कि नई जो बहुएं होती है उनको किसी के घर बहुत कम जाने दिया जाता है। तो वो सासू माएं अपनी बहुओं को नहीं भेजती थी। तो बहुओं ने एक दिन सबने मंत्रणा करी पनगढ़ पे कि ये सब लोग तो हमारी सासुएं जा करके कन्हैया का दर्शन कर आती है, सब जा करके उसकी लीलाओं को देख आती है, लेकिन हम लोग तो कन्हैया की लीला देख नहीं पाती। बोले कुछ न कुछ किया जाए। बोले क्या करें? सबने मंत्रणा करी और मंत्रणा क्या हुई, जैसे जब घर की ओर जाने लगी तो सबने अपनी मटकियां फोड़ दी। जल की जो मटकियां थी वो सब फोड़ दी। घर गई थी पानी लेने, खाली हाथ पहुंची। सासुओं ने कहा तुम्हारे मटका कहाँ है? बोले अरे वो नंद का छोरा है ना कन्हैया। बोले हाँ। बोले उसने हमारी मटकी फोड़ दी। बोले क्या कहती हो, क्यों? बोले पता नहीं। कन्हैया ने मटकी फोड़ दी तो
सासू माँ को लगा कि अब ये कन्हैया की शैतानियाँ बहुत बढ़ने लगी, लेकिन हमारी उम्र ज्यादा है, हम जाकर के नंद रानी को उलाना देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो सासू बहू को कहती, बोले एक काम कर। बोले क्या? बोले तू जा और जाकर के नंद रानी को उलाना दे के आ कि लाला की शैतानियाँ बहुत बढ़ने लगी। तो कहा ठहर ठहर, अकेली मत जा। पास वाली सासू माँ को जाकर के भी कहा कि अपनी बहू को भेजो, आज मेरे घर की मटकी फोड़ दी उसने। वो कहा कि मेरे घर की मटकी भी फोड़ दी, मेरी बहू भी गई थी पानी भरने, उसकी भी मटकी। अब सब बहुएं एक साथ एकत्रित होकर के नंदरानी के भवन पहुंची। जब पहुंची तो नंदरानी ऊपर अटारी में से देखती है और ये इतनी सारी गोपियां एक साथ आज द्वार पर आई। ऊपर अटारी से उतर करके आंगन में आई। आओ आओ, आप सबका स्वागत है। आज कैसे आगमन हुआ? आज तो न तो सत्यनारायण भगवान की कथा है, ना ही कोई सत्संग है, ना ही कोई कीर्तन है, सब एक साथ सबका आना। गोपी ने कहा कि मैया आपका लाला कहाँ है? बोले लाला यहीं होगा, कहीं पल्ले में सो रहा होगा। अरे उसको बुलाओ जरा। क्या हुआ गोपी, कुछ किया क्या कान्हा ने? अरे आप जानती नहीं हो, वो आजकल चोरियां करने लगा है। शैतानियां तो करता था, लेकिन आजकल चोरियां करने लगा। बोले क्या चोरी कर दी उसने? बोले उसने मेरे घर आकर के माखन खाया। यशोदा मैया हंसने लगी। अरे जरा छटांग माखन खा गया तेरे घर का, तो तू कन्हैया को चोर कह रही है? अरे निरे मटके भरे 50 ग्राम माखन अगर कन्हैया ने खाया ना तो 50 मटके माखन के लेके चली जा। तू कमी नहीं है हमारे नंद भवन में माखन की। आ गया होगा, भूख लग गई होगी, तेरे भवन में आने के बाद माखन देख लिया होगा, खा लिया होगा, उसको चोर कहने की क्या जरूरत पड़ी? दूसरी गोपी आई। वत्सान मुंचन क्वचित समग्रे क्रोश संजात हास। मैया वो आता है और आकर के मेरी गौ माताओं को छोड़ देता है। अरे गौ माताओं को छोड़ देता है तो तेरा काम ही तो करता है, तुझे भी तो छोड़ना ही है गौ माताओं को रमण रति में भेजने के लिए। तेरा काम ही, तेरे काम में हाथ बटा रहा है। मैया बचाव कर रही माँ यशोदा। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। बोले केवल गौओं को नहीं छोड़ता है, जब दूध का समय होता है, दूध दोहने के लिए हम जाने वाली होती है और दूध दोहने के लिए जाकर के देखती है तो उससे कुछ समय पहले ही जाकर के ये गौ माताओं के बछड़ों को छोड़ देता है। गौ माता सारा दूध पी जाती, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं और हमको छटांग भर भी दूध नहीं मिलता। नंदरानी हंसी। अरे चिंता मत करो, जहाँ दिन ऐसा हो जाए ना, बाद दिन मेरे घर से दूध ले जाया करो। बोले मैया दूध ले जाने की बात नहीं है, माखन चुराता है। स्तेयम स्वादत्य दधिपः कल्पितैः स्तेय योगे मर्काम बोक्षन विभजति स चेन्नति भाण्डम मिनत्ति। माखन चोरी करता है, माखन खाता है। अरे कितना खा लेता होगा? जब इतनी बात हुई तो यशोदा ने आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया बाहर आओ तो जरा। गोविंद, ओ केशव। कन्हैया पलने से उतर के धीरे धीरे ठुमुक ठुमुक करदनी बज रही है, पायल बज रही है। माँ यशोदा की आवाज में थोड़ी भिन्नता थी, थोड़ा डर वहीं लग गया कि हो सकता है आज कुछ न कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही उस आंगन के बाहर आकर के खड़े हुए, सैकड़ों गोपियों को एक साथ इकट्ठा देखा, कन्हैया ने सोच लिया कि आज मेरी खैर नहीं है। माँ के आंचल को, माँ के साड़ी के पल्लों को पकड़ के कन्हैया थर थर कांपने लगे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, दर्शन करो इस दृश्य का, जिसके डर से काल डर जाता है वो आज माँ यशोदा से डर रहा है, माँ यशोदा से भयभीत हो रहा है। बोले माखन खाता है, आप कह रही हो कि 50 ग्राम 100 ग्राम माखन खाया। बोले माखन खाए, माखन खाने से कमी नहीं पड़ती है नंदरानी, इतना मन छोटा नहीं है हम लोगों का। अरे माखन खाता है, अकेला नहीं खाता है। बोले पूरा मंडल है इसका, बाल गोपाल चौर्य प्रचार मंडल, पूरे मंडल के साथ आता है। मधुसूदन श्री दामा पुरोहितानी जो पूर्णमासी उसका छोरा, सब गोपाल मिलकर के आते हैं और आकर के माखन खाते हैं। उस माखन को खाने से भी कभी नहीं पड़ती है।
उस माखन को बिखेरते हैं, उस माखन को फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर माखन से खेलते हैं। उसके बाद भी माखन बच जाए तो नंदरानी मरकान भोक्षण विभजति सा, बंदरों को बुला बुला करके माखन खिलाता है। अब ये तो ठीक नहीं है ना। यशोदा ने कहा ये तुम्हारी बात मैं समझती हूँ, ये गलत करता है, बंदरों को माखन नहीं खिलाना चाहिए। तुम एक काम करो, क्या? बोले अपनी माखन की जो मटकियां ना उसको थोड़ा ऊंचाई पर टांग दो, अटारी में टांग दो। एक गोपी आई, अरे ओ यशोदा, जे भी करके देख लिया हमने, ऊपर टांगी थी मैंने मटकी। बोले फिर क्या हुआ? बोले आया, आकर के लकड़ी लेके आया और लकड़ी से उस मटकी को फोड़ा और जितना भी माखन निकला खुद खाया, वालों को खिलाया, बंदरों को बुलाया, सबको खिलाया। और फिर माखन बच गया तो उस मटकी को फोड़ करके सारा माखन घर के आंगन में फैला करके गया। और मैं जब दौड़ करके आई तो कहा कि और टांगो ऊंची मटकी, कह करके भाग गया। अब कन्हैया के कान को पकड़ा है माँ यशोदा ने, जैसे कान खींचा और कन्हैया की आंखों से टिप टिप आंसुओं की बौछार होने लगी। कान बाद में पकड़ा, पहले ही लीलाधारी है ना, बहुत ज्यादा नौटंकी करने में कुशल है। एक गोपी का हृदय पसीज गया। ओ नंदरानी, ये इसको मारने के लिए नहीं कह रहे, माखन खाने से माखन खत्म नहीं होता हमारे घर पर। आपके लाला की और करतूतें सुनो। फिर एक गोपी और आगे आई, मेरे पति का जन्मदिन था, जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं हलवा बना रही थी। हलवे की खुशबू कक्ष से बाहर गई। मेरा दुर्भाग्य नंदरानी कि ये उस समय अपनी टीम के साथ निकला। हलवे की खुशबू आई, दरवाजे से जाका, मौसी क्या बना रही है आज? बड़ी नेक सी खुशबू आ रही है तेरे भवन से। मैंने कहा लाला हलवा बना रही हूं, आज तेरे मौसा जी का जन्मदिन है, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर प्रसाद बटेगो तो तू भी आ जाइयो। बोले भैया खुशबू तो बड़ी नेक आ रही है, तो मोए अभी खिला दे। मैंने जब मना किया, इसने जिद करी, मैंने हलवा नहीं खिलाया, तो उस गुस्से में इसने जाते जाते कहा कि तूने मुझे हलवा नहीं खिलाया है ना, देखना इसका बहुत बड़ा बदला लूंगा। यशोदा ने कहा नेक्स्ट तो छोड़ो, कहा बदला लेगा, काहे आप इतना चिंता कर। अरे सुनो तो पूरी बात, बदला ले लिया। क्या बदला लिया? बोले रात को 11 साढ़े 11 बजे जब आंगन में एक खाट पर मैं सो रही थी, दूसरे खाट पर पतिदेव सो रहे थे। अब रात को 11 बजे न जाने कहां से आया, मेरे पतिदेव की लंबी लंबी दाढ़ी, उस दाढ़ी में मेरी चोटी को बांध दिया। अब रात को जल पीने के लिए वो उठे, बेचारे उठ करके अंधेरे में चले तो इतनी दाढ़ी उखड़ करके मेरी चोटी में आ गई। ऐसा बदला लिया। एक गोपी और आई, भैया सुनो मेरी बात, अभी 4 दिन पहले पूर्णिमा के दिन घर पर सत्यनारायण की कथा रही, तब ये निकला। मैं सत्यनारायण भगवान के लिए प्रसाद तैयार कर रही थी, साकल्य का प्रसाद तैयार कर रही, उस समय ये निकला और न जाने क्या इसको करामा सूझी। मैंने सुंदर सी झांकी तैयार करी थी और सुंदर से केले के खम्भ की झांकी तैयार करके भगवान ठाकुर जी को पधराने के लिए सुंदर सा सिंहासन लगाया था। पंडित जी आने ही वाले थे स्थापना करने के लिए। इसको न जाने क्या सूझी, 2 कुत्ते के बच्चों को लेकर के आया और सिंहासन पर बिठा दिया और कहा कि लो मौसी तुम्हारे भगवान आए गए, पूजा कर दो जाके। ऐसे ऐसे काम ये करता है, खाने से खत्म नहीं हो रहा है। इतना हैरान, इतना परेशान इसका करना, हम लोग बड़े दुखी हैं माँ, बहुत सोच करके। इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो दयो मेरा होने देंगे। कन्हैया की ओर जब माँ यशोदा देख रही है, कान हाथ में है, कन्हैया ने कहा कि क्यों रे कन्हैया, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे लाज नहीं आती? हमारे घर में माखन की कमी है जो लोगों के यहाँ जा जाकर के चुरा रहा है। तू जानती नहीं इन गोपियों को, ये तो मुझसे आकर के कह रही है अगर पूरे ब्रजमंडल में इन्होंने प्रचार कर दिया ना तो तेरो ब्याह नहीं होने देगी, ये कुंवारो ही रहेगा जिंदगी भर, चोर कहलाएगा।
कन्हैया कहता है बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात, बोले मैया ये सब कस्मान मृद मदान तात्मन भुवान बक्षा भवान बक्षित वान रह वदंती तावका हरते कुमार आस्ते बोले सब झूठ बोल रही है मैया। बोले हाँ रे लाला सब झूठ बोल रही है, तू अकेला ही सच्चा है क्या? कन्हैया को डांट डपाट लगाई गोपियों के सामने, हाथ जोड़ करके गोपियों से कहा कि तुम सब लोग नाराज न हो, इसको आशीर्वाद दो और मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ये अब से तुम्हारे घर नहीं आएगा। यहाँ भगवान कृष्ण सुंदर लीला करते हैं। ब्रह्मांड घाट पर एक माटी लीला की कथा आप सब लोग सुने होंगे। माटी कन्हैया ने खाई, सब ग्वालों ने आकर के बलभद्र जी को कहा, बलदेव जी ने जाकर के कन्हैया को समझाया कि कन्हैया अगर तूने माटी खाई है तो मैं जाकर के यशोदा माँ को बताऊंगा। कन्हैया ने मुंह खोला, उसमें मिट्टी भरी थी। चल पड़े बलभद्र जी के, मैं जाता हूँ और जाकर के अभी माँ यशोदा को कहता हूँ कि तूने मिट्टी खाई। कन्हैया ने बलदाऊ जी का हाथ पकड़ा, बोले कह दो, अगर आपने कह दी कि मैंने मिट्टी खाई है तो मैं भी मैया रोहिणी को कह दूंगा कि आप भी भांग का गोला खाते हो। बलदाऊ जी ने सोचा कि इसकी मार बाद में पड़ेगी, पहले मेरी पड़ेगी। दाऊ जी पड़े। ग्वालों ने जाकर के कहा माँ यशोदा पहुंची है ब्रह्मांड घाट पर, कन्हैया का हाथ पकड़ा, क्यों रे कन्हैया मिट्टी खाई है मैंने सुना? बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी ना खाई। दाऊ जी से पूछा, दाऊ तुम झूठ नहीं बोलोगे, क्या कन्हैया ने मिट्टी खाई? अब दाऊ जी चक्कर में पड़े कि मैं हाँ कर दूं तो ये कहेगा कि दाऊ भांग खाते हैं। कहा मैया मैंने तो नहीं देखो, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि मिट्टी जाने खाई। कन्हैया कहते कि मैया अगर विश्वास ना है ना मुंह पर, देख लो मेरे मुंह में। तब बलदाऊ जी बोले आप आ गई हो तो मुंह में थोड़ी रखी होगी, पेट में घटक गया होगा अब तक तो। रज, मिट्टी का अर्थ है रज। रज का बहुत महत्व है। आपका विषयों का चश्मा अगर उतारोगे तो वृंदावन का महत्व आपको समझ आएगा। अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी कोठियों में रह करके, बड़े महंगे कपड़े पहन करके, बड़े महंगे जूते चप्पल पहन करके आप सोचो कि ब्रज रज का महत्व हमको पता लग जाए। कई सारे लोग, करोड़ों अरबों का यहाँ व्यापार चलता है, वृंदावन में करोड़ों रुपए मकान लेते हैं और वहां जाकर के सुंदर सा भवन बना करके वहां जाकर के वास करते हैं और सोचते हैं कि हम ब्रज में वास कर रहे हैं। नहीं साहब, ब्रज का वास नहीं होता है। ब्रज का वास तो होता है कि वहां की जो रज है, उस रज में जब विषयों का चश्मा उतरेगा, जब सामर्थ्य का चश्मा उतरेगा, जब धन संपत्ति बल वैभव पद प्रतिष्ठा का चश्मा उतरेगा, तब आपको ब्रज की हर एक कण में राधा माधव का दर्शन होगा, राधा कृष्ण का दर्शन होगा। वृंदावन की बड़ी महिमा है साहब। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। बड़ी महिमा है। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी।
मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुन ले हो पिया, मेरी सुन ले हो पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। पड़ोसन भी जाए मेरी पड़ोसन भी जाए, पड़ोसन भी जाए मेरी पड़ोसन भी जाए। मैं कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। ललिता भी जाए विशाखा भी जाए, ललिता भी जाए विशाखा भी जाए, ललिता भी जाए विशाखा भी जाए, ललिता भी जाए विशाखा भी जाए। मैं कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कैसे रह जाऊं रे पिया, रह जाऊं रे पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। ना चाहिए मैनू माथे का टीका, चाहिए मैनू माथे का टीका, ना चाहिए मुझे माथे का टीका, चाहिए मुझे माथे का टीका, ना चाहिए मुझे माथे का टीका। चाहिए मुझे माथे का टीका। चंदन का टीका लगाऊं पिया, मैं लगाऊं पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। कान खोल के बात मेरी सुने हो पिया, मेरी सुने हो पिया, मैं तो वृंदावन जाऊंगी। गले का हार न मिले, सोने के आभूषण न मिले, कोई चिंता नहीं, पर हाथ जोड़ करके मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब में से कितने लोग वृंदावन गए? हाथ खड़ा करो। कितने लोग वृंदावन गए हैं? बहुत कम लोग गए हैं। जो नहीं गए हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि हाथ जोड़ करके घर जाकर के अपने माता पिता को या अपने धनी को प्रार्थना करना कि ये जीवन रहे तब तक एक बार वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन जरूर करवा दें। रमन रेती लोटियो नहीं, रमन रेती लोटियो नहीं, कियो न यमुना पार। रमन रेती लोटियो नहीं, कियो न यमुना पार। रे नर तू जानियो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज की धूल में राधा रानी रहती है, ब्रज के कण कण में भगवान गोविंद रहते हैं, वहां के मरकट
वहाँ की ईंट पत्थर, वहाँ की धरती, वहाँ का पेड़, वहाँ का वृक्ष, वहाँ का पौधा, हर एक जीव। और ध्यान दीजिए साहब, वृंदावन की बड़ी महिमा है। वृंदावन की महिमा भारी, मुक्ति भरत है जहाँ पर पानी, बहुत महिमा है। तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थों का राजा है प्रयाग। तीर्थों का राजा है प्रयाग और तीर्थों का गुरु है पुष्कर। तीर्थों का गुरु पुष्कर, तीर्थों का राजा प्रयाग। तो जितने भी तीर्थ है ना, वो सब तीर्थ राजा को कर देने जाते हैं, प्रयागराज को भेंट करने जाते हैं, फल देते हैं, सामग्री देते हैं, भेंट करते हैं क्योंकि राजा है। लेकिन वृंदावन कभी भी भेंट करने नहीं गया। तो प्रयागराज ने आकर के भगवान से प्रार्थना करी, शिकायत करी, बोले आपने यूं ही मुझे राजा बना दिया, सब तीर्थ कर देने आते हैं लेकिन वृंदावन कभी मुझे कोई टैक्स देने नहीं आता, कभी कोई कर चुकाने नहीं आता, कभी कोई भेंट देने नहीं आता। तो भगवान हंसते हैं और हंस करके भगवान ने कहा कि भाई पूरे जगत में बहुत तीर्थ हैं लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है। मैंने तुमको उन तीर्थों का राजा बनाया है। वृंदावन तीर्थ नहीं, वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन मेरा धाम है। मैंने अपने घर का राजा नहीं बनाया तुमको, इसलिए वृंदावन तुमको कर देने नहीं आया। वृंदावन भगवान का वास है, वृंदावन भगवान का धाम है। भले मंदिर में दर्शन न हो पाए लेकिन धाम में जाकर के आने का ही फल है। बाकी तो मैंने परसों दिन भी कहा था कि आपका गला हार से सुहावना लग सकता है लेकिन आपका कंठ हरि के नाम से सुहावना लगेगा। बाकी तो किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। हमें हीरों से क्या मतलब, हमारा यार है हीरा। हमें हीरो से क्या मतलब, हमारा यार है हीरा। हमें हीरों से क्या मतलब, हमारा यार है हीरा। हमें हीरो से क्या मतलब, हमारा यार है हीरा। दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। पधारो इनके चरणों का बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पल को, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पल को, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सरकार आए रे। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन
मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए हैं 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 सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए बड़े सुंदर कन्हैया की बाल लीलाओं का वर्णन मैं आपसे पुनः निवेदन करूं। मनुष्य जीवन मिला है, परमात्मा अगर सौभाग्य दे, अगर योग बने जीवन में तो वृंदावन जरूर जाना। ठाकुर की लीला जहां चरण रज पड़ी उस सुंदर ब्रज रज में जरूर एक बार लौट करके आना। भगवान श्री कृष्ण सुंदर बाल लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, सुत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, एक समय की बात है, माँ यशोदा कन्हैया को गोद में लिए हैं